वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तों मजमून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 16 कुदरती दौलत इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि आपकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 16 कुदरती दौलत, सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, झील में दी गई 3 किस्मों की बुनियाद पर कुदरती वसाइल की वजाहत कीजिए। इसका अलिफ है मादनी दौलत, इसका जवाब है ये वसाइल ज़मीन के कशरे में पाए जाते हैं। कानकुनी के ज़रिए मादनी दौलत को ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। इनमें चंद धातें जैसे चांदी, सोना, तांबा, प्लैटिनम और बेस्मिथ आज़ाद हालत में मिलती हैं, जबकि लोहा, एल्युमिनियम, अबरक वगैरह मुरक्कब की हालत में मिलती हैं, जिसे कच्ची धात कहते हैं। कच्ची धात को अक्स करके इनकी तखलीस की जाती है, जिससे हमें धातें और अधातें हासिल होती हैं, जिनका इस्तेमाल मुख्तलिफ कीमियाई और मादनियात की तैयारी की सनतों में किया जाता है। धातों के अलावा चंद मादनियात जैसे हीरा, याकूत, नीलम, जमरुद, यशब, जरकोन वगैरह जवाहर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। कोयला, खाम मादनी तेल और कुदरती गैस जैसी मादनियात का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर होता है। इस तरह नक्ल हमल और बिजली की पैदावार का इन्हिसार मादनी दौलत पर है। अब बे है जंगलाती दौलत। जंगलात नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदारों के कुदरती वसाइल हैं। इंसानी आबादी में बेतहाशा इजाफे की वजह से ज़मीन पर जंगलात का रकबा घटता जा रहा है। जंगलात तहफ़्फ़ुज़ी और पैदावारी अफ़आल अंजाम देते हैं। ज़मीन की आबो हवा, बारिश और ऑक्सीजन की मकदार को कायम रखने में जंगलात नुमाया किरदार अदा करते हैं। जंगलात से लकड़ी हासिल होती है, जिसका इस्तेमाल घरों की तामीर, फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कागज़, रबर और मुख्तलिफ दवाएं जंगलात के दरख्तों से हासिल होती हैं। जंगलात ज़मीन में पानी जज़्ब करने के अमल में मदद करते हैं। जंगलात सैलाब और मिट्टी की छींच को रोकते हैं। जंगलात हवा में गैसों का तवाज़न बरकरार रखते हैं, तबख़ीर के अमल को कम करते हैं और जंगलाती व हैवानी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। अब जीम है समंदरी दौलत। समंदर से मादनियात और हयाती दौलत हासिल होती है। समंदर की मिट्टी से थोरियम और इसकी तह से मादनी तेल और कुदरती गैस हासिल होती है। बिजली की पैदावार, मोटर गाड़ियों और सनतों में तेल और कुदरती गैस को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। मादनी नमक से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फेट जैसे कीमियाई मुरक्कबात हासिल होते हैं। हयाती दौलत में मछलियाँ और दीगर आबी जानदारों का शुमार होता है, जिनसे प्रोटीन, भरपूर ग़िज़ाएँ, विटामिन, आयोडीन, आम नमक और तग़ज़ियाती मादनियात हासिल होती हैं। RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी की मदद से पीने के लायक पानी भी समंदर से हासिल होता है। इसके अलावा समंदरी लहरों और मद्दजज़र की तवानाई की मदद से बिजली भी पैदा की जाती है। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। झील के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। इसका अलिफ है रकाज़ी ईंधन किसे कहते हैं, इसकी किस्में कौन सी हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा। लाखों बरस कब्ल कुदरती तब्दीलियों की वजह से नबातात और हैवानात के मुर्दा अजसाम ज़मीन में दफन हो गए। ज़मीन के सख्त दबाव और अंदरूनी हरारत के असर से ये नामियाती अज्जा ईंधन में तब्दील हो गए, जिन्हें रकाज़ी ईंधन कहा जाता है। रकाज़ी ईंधन ठोस, माए और गैस की हालत में होते हैं। कोयला ठोस, पेट्रोलियम माए और कुदरती गैस गैसी रकाज़ी ईंधन है। अब उसी का बे है मादनी तेल से कौन कौन से अज्जा हासिल होते हैं, इनकी फहरिस्त बनाइए। तो इसका जवाब है मादनी तेल से दर्ज झील अज्जा हासिल होते हैं। गैसोलीन, हवाई जहाज़ का पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, चिकनाहट पैदा करने वाले तेल और कोलतार वगैरह। अब जीम है जंगल से हमें क्या क्या हासिल होता है, इसका जवाब लिखना होगा। जंगल से हमें लकड़ी, गोंद, रबर, सेलुलोज के रेशे, खुशबूदार मादे, मुख्तलिफ फल, बसली जड़ें, शहद, लाख, कत्था और रंग वगैरह हासिल होते हैं। अब दाल है समंदरी दौलत में किन चीज़ों का शुमार होता है, इनसे हमको क्या फ़ायदा होता है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना है। समंदर में 2 तरह की दौलत होती है। नंबर 1 मादनियात और रकाज़ी ईंधन की गैर जानदार दौलत। रेत की तह से थोरियम और यूरेनियम
जबकि नमक से मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और सल्फेट हासिल होते हैं। रकासी ईंधन में खाम मादनी तेल और कुदरती गैस का शुमार होता है। थोरियम और यूरेनियम से जौहरी तवानाई और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, जबकि ऊपर बताए गए अनासिर के नमकियात से सनती पैदावार जैसे साबुन, कपड़े, कागज़ वगैरह तैयार किए जाते हैं। तेल और कुदरती गैस सनतों और गाड़ियों के लिए तवानाई पैदा करने के ज़राए हैं। और नंबर 2 है जानदार या हयाती दौलत में मछलियाँ, सूखे बोम्बिल और मुंबई टेक का सफोफ, सीप, शार्क और कार्ड मछलियाँ और समंदरी ककड़ी वगैरह का शुमार होता है। मछलियाँ प्रोटीन मुहैया करती हैं। शार्क कॉड मछलियों के जिगर का तेल विटामिन ए, डी और ई हासिल करने का जरिया है। सूखे बोमिल से मुर्गियों की ग़िज़ा, सीप से आराइशी अशिया और समंदरी खेरा या ककड़ी से कैंसर और ट्यूमर के इलाज की दवाएं तैयार की जाती हैं। अब है सवारियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का इसराफ क्यों टालना चाहिए? तो इसका जवाब लिखना होगा सवारियों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल और डीजल रकासी ईंधन है जो लाखों साल कबल अर्जियाती अमल की वजह से ज़मीन के कशरे के नीचे तैयार हुआ। इनका ज़ख़ीरा महदूद है। इस सदी के आखिर तक ये ज़ख़ायर ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह इस ईंधन के एहतराक़ से मुज़िर गैसों का अखराज होता है। इनसे माहौल में आलूदगी पैदा होती है, जिसकी वजह से लोगों में तनफ़ुसी अमराज पैदा होते हैं। इसलिए हमें सवारियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का इसराफ टालना चाहिए। अब वाव है जंगलाती नबातात और हैवानात में तनों क्यों कम होता जा रहा है? तो इसका जवाब लिखना होगा बढ़ती हुई आबादी के सबब बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है। घरों की तामीर, काश्तकारी और सनतों के लिए जंगलाती ज़मीन हासिल की जाती है। काश्तकारी में सिर्फ कारामद अनाज और फ़ायदा पहुंचाने वाली सब्ज़ी तरकारियों की काश्त की जाती है। उगाए गए जंगलात में सिर्फ दरख्तों की वही अक़साम उगाई जाती हैं जिनसे फ़ायदा पहुंचाने वाली अशिया हासिल होती है। इस किस्म की आदत से जंगलात में नबातात के तनों में बतदरीज कमी आती जा रही है। जानवरों का शिकार करने और उन्हें ज़िंदा पकड़ने से जंगलात में हैवानात की तादाद कम हो रही है। नबातात के तनों में कमी से जंगलात के हैवानात भी मुतासिर होते हैं और वो ऐसे जंगलात में पनाह और ग़िज़ा हासिल करने के लिए जाने से कतराते हैं। इस तरह नबातात के साथ हैवानात के तनों में भी कमी नज़र आती है। अब ये है 5 मादनियात के नाम और उनसे मिलने वाली मुफीद अशिया के नाम लिखिए। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बनाकर लिखा है। पहले में लिखना है मादनियात के नाम और दूसरे में उनसे मिलने वाली मुफीद अशिया के नाम। पहला है लोहा की कचधात, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा और अब्रक। इन 5 मादनियात के नाम लिखने होंगे और उनसे मिलने वाली मुफीद अशिया लिखनी होंगी। जैसे लोहे की कचधात से लोहा और स्टील हासिल होता है। मैग्नीज से कार्बोनेट, ऑक्साइड और सिलिकेट हासिल होता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम हासिल होता है। तांबे से बिजली के तार, घरेलू बर्तन और मुजस्समे। अब्रक से आयुर्वेदिक दवाएं, रंग, बर्की मशीनों के आलात। तो इस तरह से जवाब हमें लिखना होगा। अब है कचधात से धात हासिल करने के अमल में 2 अहम मराहल कौन से हैं? तो इसका जवाब है कचधात को अख़ज़ करना और फिर उसकी तख़लीस करना। ये कचधात से धात हासिल करने के अमल में 2 अहम मराहल हैं। अब सवाल नंबर 3 है कुदरती दौलत को संभालने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की क्या तदाबीर हैं? तो इसका जवाब है कुदरती दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात दर्जज़ील है। नंबर 1, कुदरती वसाइल के ज़ख़ीरे महदूद हैं, इसलिए इनके बेजा इस्तेमाल पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2, जानदार वसाइल काबिल तहदीद हैं, लेकिन इनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से इनके ख़त्म होने का अंदेशा है। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इनका इस्तेमाल कम किया जाए। और नंबर 3 है माहौल का तवाज़न बरकरार रखने के लिए हमें कुदरती वसाइल के इस्तेमाल पर काबू रखना ज़रूरी है। अब सवाल नंबर 4 है दर्जज़ील तसलसली जदूल मुकम्मल कीजिए। तो हमें इस जदूल को मुकम्मल करना होगा। सबसे पहले ईंधन, उसके बाद रकाजी ईंधन लिखा हुआ है और उसकी 3 किस्में हमें लिखनी होंगी। तो पहली किस्म यहाँ पर लिखी हुई है ठोस, और जो दूसरी किस्म है वो है माए, और जो तीसरी किस्म लिखनी होगी वो है गैस। अब जो ठोस है उसकी एक मिसाल लिखनी होगी, वो है पत्थर का कोयला। अब
पत्थर के कोयले की मिसालें हमें लिखनी होंगी, जैसे दलदली कोयला, लिग्नाइट, बेटुमेंस, एंथ्रासाइट वगैरह, और यहाँ पर वो लिखा हुआ है। अब हमें मादनी तेल की मिसालें लिखनी होंगी, तो वो है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, कोलतार, चिकनाहट पैदा करने वाला मादा वगैरह। और कुदरती गैस की जो मिसालें हैं वो है मीथेन, इथेन और प्रोटीन। तो इस तरह हमें सवाल नंबर 4 हल करना होगा। अब सवाल नंबर 5 है, मुल्क की माशी हालत किस तरह कुदरती वसाइल पर मुनहसर है? तो इसका जवाब है, कुदरती वसाइल पर मुल्क की पैदावार मुनहसर होती है। कच्ची धातुओं और मादनियात से मुल्क की सनती पैदावार में इजाफा होता है। धातुओं से आलात, मशीनें और दीगर माल तैयार होता है। तेल और कुदरती गैस तवानाई मुहैया कराने के वसाइल हैं। जंगलात से लकड़ी और मुख्तलिफ़ किस्म के हासिलात मिलती हैं, जबकि समंदर से ग़िज़ाएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई मुरक्कबात हासिल होते हैं। आबी नक़्ल व हमल सामानों की मुंतक़ली का सस्ता तरीन ज़रिया है। कुदरती वसाइल मुल्क के लिए दौलत और आमदनी पैदा करते हैं। ये मुल्क के लोगों को मुख्तलिफ़ पेशों की सूरत में रोज़गार फराहम करते हैं। इस तरह कुदरती वसाइल मुल्क की माशी हालत को सुधारने और उसे मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब सवाल नंबर 6 है, आपके स्कूल के आसपास मकान के करीब आप कौन कौन से अद्वियाती पौधे लगाएंगे, क्यों? तो इसका जवाब है नीम, अश्वगंधा, एस्पेरागस, एडुल्सा, दारचीनी, दुर्वा घास, बेल, तुलसी, हल्दी, अदरक जैसे अद्वियाती पौधे स्कूल या मकान के आसपास उगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये तमाम कारआमद पौधे हैं जो आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के सवालों के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।